कृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। भारत में देश के मूल निवासियों पर अत्याचार होते आए हैं। कभी आतंकवादी का आरोप लगाकर, तो कभी चोरी करने के नाम पर, तो कभी डकैती के नाम पर इन्हें मारा पीटा गया है। आज भी मूल निवासी समाज के लोगों को कई मामलों में यूं ही दोषी ठहराकर जेलों में कैद कर दिया जाता है। शासक वर्ग के इशारे पर प्रशासन द्वारा आदिवासियों, मूल निवासियों को ऐसे मामलों पर दोषी ठहराया जाता है जिन मामलों से उनका कोई वास्ता भी नहीं होता। आज़ादी के 7 दशक बाद भी आदिवासी मूल निवासी उत्पीड़न और क्रूरता के शिकार होते हैं। ये बात कोई आम लोग कहे तो शायद यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर एक जज ऐसा कहे तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की क्या दशा है। बीते सोमवार 13वें BR अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान को संबोधित करने पहुंचे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा को खुलकर लोगों के सामने रखा। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह जांच अधिकारियों द्वारा अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए भोले भाले मूल निवासियों को अपना शिकार बनाते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आज़ादी के बाद आज भी आदिवासी उत्पीड़न और क्रूरता के शिकार हैं और जांच अधिकारी अब भी अपनी घटिया जांच को छुपाने के लिए उन्हें हिरासत में ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही एक भेदभावपूर्ण कानून को न्यायालय असंवैधानिक ठहरा दे या संसद उसे निरस्त कर दे, लेकिन भेदभावपूर्ण व्यवहार फौरन नहीं बदलता है। बता दें चले कि 13वें BR अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन दिल्ली के भारतीय दलित अध्ययन संस्थान और रोजा लग्जमबर्ग स्टिफ्टंग दक्षिण एशिया ने किया था। इस कार्यक्रम का विषय कंसेप्चुअलाइजिंग मार्जिनलाइजेशन, एजेंसी असर्शन एंड पर्सनहुड रखा गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ब्रिटिश राज ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 बनाया, जिसके तहत जनजाति गिरोह या व्यक्तियों के वर्ग को व्यवस्थित अपराधों के लिए अधिसूचित किया गया था। हमारे संविधान के लागू होने के बाद आपराधिक जनजाति अधिनियम को 1949 में निरस्त कर दिया गया और जनजातियों को गैर अधिसूचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनजातियों को गैर अधिसूचित किए जाने के लगभग 63 वर्ष के बाद भी आदिवासी अब भी उत्पीड़न और क्रूरता के शिकार होते हैं। गैर अधिसूचित हो चुकी जनजातियों के सदस्यों को जांच अधिकारी अपनी घटिया जांच को छुपाने के लिए हिरासत में ले लेते हैं। भारत में आज भी द्विजों द्वारा देश के मूल निवासियों को अपमानित किया जाता है और इस बात को खुद न्यायाधीश भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हाशिए के लोगों का संस्थानों और समाज द्वारा अपमान किया जाता है। जस्टिस ने कहा कि हाशिए के समुदाय के सदस्यों को न केवल कानून का उपयोग करके बल्कि उन प्रतिष्ठानों द्वारा भी संस्थागत रूप से अपमानित किया जा सकता है जो आगे भेदभाव और अपमान के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाए रखते हैं। भले ही भेदभावपूर्ण कानून को न्यायालयों द्वारा असंवैधानिक माना जाता है या संसद द्वारा निरस्त किया जाता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार तुरंत नहीं बदलता। जस्टिस ने बाबा साहेब की मदद से बनाए गए संवैधानिक आदर्शों को ईमानदारी से लागू करवाने को कहा। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि एकमात्र उपाय यह है कि उन संवैधानिक आदर्शों का ईमानदारी से पालन किया जाए जिन्हें बनाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मदद की और उनका उपयोग समाज की सोच और धारणाओं के बदलने के लिए किया जाए। फिर लौटूंगी कैसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।